टाइम ग्राफ। क्या डिस्कस किया था? इसमें हमने पहला जो केस था वो किया था हमने फॉर एन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कल जो हमने डिस्कस किया था वो था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली। और पहले दिन हमने इसका निकाला था यूनिफॉर्म मोशन, और उसमें हमने निकाला था जो ग्राफ था वो क्या आ रहा था? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू किस एक्सिस? टाइम एक्सिस में। ठीक है, और जो इसका सेकंड केस था वो हमने कहा पढ़ा था जब एक बॉडी में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था। ठीक है, उस वक्त जो ग्राफ था वेलोसिटी वर्सेस टाइम वो क्या आया था? वो आया था स्ट्रेट लाइन एंड इंक्लाइन टू किस एक्सिस? टाइम एक्सिस। और हमने इसका एरिया भी निकाला। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स area under velocity time graph always gives displacement, and slope of velocity time graph always gives acceleration. ठीक है, and slope of distance time graph gives speed. ठीक है, आज हमें पढ़ना है अब अगर ऑब्जेक्ट की मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, उसका ग्राफ हमें डिस्कस करना है। देखो केस नंबर थर्ड है बेटा, किसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी क्या है बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी क्या है बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में केस नंबर थर्ड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कौन सा केस है? केस नंबर थर्ड। और केस नंबर थर्ड में क्या है? फॉर एन ऑब्जेक्ट, फॉर एन ऑब्जेक्ट किस में बेटा? इन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बेटा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बेटा। क्लियर है? अब हमें देखेंगे इस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, आपको पता ही है कौन सी एक्सेलरेशन आ रही है, और कब हम बॉडी में कहेंगे बॉडी में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? जब बॉडी कवर कर रही है अनइक्वल डिस्टेंस इन, या बॉडी कवर कर रही है या बॉडी में चेंज हो रही है वेलोसिटी इक्वली। अगर इक्वली वेलोसिटी चेंज हो रही है तो टाइम होगा अनइक्वल, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है अनइक्वल तो टाइम होगा इक्वल। उस वक्त हम कह सकते हैं बॉडी में कौन सी एक्सेलरेशन है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। किस किस का बेटा? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हमें बनाना है बेटा। देखो फोकस बेटा, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? और ये क्या है बेटा? ऑरिजिन। और अलोंग दिस एक्सिस व्हाट इज दिस? टाइम। अलोंग दिस एक्सिस व्हाट इज दिस? वेलोसिटी बेटा। क्लियर है? अब हमें नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन शो करना है दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। आपको पता ही है ओ नॉन यूनिफॉर्मली मीन्स वेलोसिटी क्या हो रही है? फिर से चेंज हो रही है। इज इट क्लियर? किस मोशन में? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में। ठीक है, अगर वेलोसिटी चेंज होगा हो सकता है कभी वेलोसिटी इंक्रीज होगा और कभी वेलोसिटी क्या होगा? आपको पता ही है बेटा, जब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? एक्सेलरेशन। हम पढ़ते हैं चेंज इन किस में बेटा? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय किस में बेटा? टाइम बेटा। इज इट क्लियर? अगर चेंज हो रही क्या विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो सोच लेना उस बॉडी में पोजेस हो रहे हैं एक्सेलरेशन। क्लियर है? अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम मींस बॉडी पोजेस कर रही है क्या? अब अगर कभी वेलोसिटी चेंज हो रही है ज्यादा, इसका मतलब उसमें क्या ज्यादा होगा? एक्सेलरेशन। मींस कभी वेलोसिटी चेंज होगा, अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो ग्राफ आएगा ऐसे, क्योंकि ये कौन सी मोशन है? क्योंकि आपको वो फिर से याद करना है जब मैंने आपको पढ़ाया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कौन सी मोशन? नॉन यूनिफॉर्म। याद आ रहा है? उसमें भी जो अगर ये वाई एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अलोंग दिस क्या है बेटा? डिस्टेंस बेटा। अलोंग दिस क्या है बेटा? मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, मगर जब उस वक्त मोशन कौन थी? नॉन यूनिफॉर्म। और उस वक्त
ग्राफ फिर से क्या आया था, ऐसे ही आया था, याद आया? मीन्स बॉडी क्या कवर कर रही है? डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस कम टाइम, मीन्स स्पीड क्या है? स्पीड इंक्रीज हो रही है। इज इट क्लियर? और ये तो सेम केस है। अब इसमें क्या है? एक्सेलरेशन। अब इसमें क्या इंक्रीज हो रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज हो। मगर दूसरा केस भी हो सकता है, क्योंकि उसमें मैंने एक और केस याद है, जब किसी अगर कभी डिस्टेंस कम होगा, टाइम क्या होगा ज्यादा, उस वक्त जो स्पीड होगी वो डिक्रीज होगा। और इस वक्त भी इसका एक और केस क्या है बेटा? फिर से बेटा, ये है कौन सी एक्सीज? ये कौन सी एक्सीज है? एक्स एक्सीज। ये है वाई एक्सीज। अलोंग दिस दैट इज टाइम बेटा, एंड अलोंग दिस दैट इज क्या है? वेलोसिटी बेटा। बेटा इसमें क्या इंक्रीज हो रहा है? वेलोसिटी। बेटा इसमें हमें लिखना है यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज। चलो यहां पे लिखेंगे वेलोसिटी इंक्रीजेस बेटा। वेलोसिटी क्या है? इंक्रीज। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है बेटा, इसमें क्या होगा? इसमें वेलोसिटी इंक्रीज, उस ग्राफ में क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज। मगर बेटा यहां से नहीं, क्योंकि ये नॉन इंटर, इसको हमें ऐसे शो करना है बेटा। क्यों? अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे अपवर्ड की तरफ, तो इंक्रीज क्या हो रहा है? अब हमें वापस आना है, मीन्स हमें टॉप से ही वापस आना है, क्योंकि पीक से, पीक मीन्स ज्यादा क्या है? अगर हम नीचे आ रहे हैं तो डिक्रीज क्या हो रही है? सर ग्राफ ऐसे क्यों है? क्योंकि मोशन कौन सी है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। अब हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो खत्म, और हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो भी खत्म। बेटा इसमें लिख लेना वेलोसिटी डिक्रीजेस बेटा, मगर नॉन यूनिफॉर्मली बेटा। और इसमें ये भी लिखना है कर्व मूव्स डाउनवर्ड। कर्व मूव्स क्या है बेटा? और डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड। अब इसमें क्या लिखना है? कर्व मूव्स क्या है? कर्व मूव्स अपवर्ड बेटा। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो कर्व मूव हो रहा है अपवर्ड बेटा। ठीक है, गुड। अब ये किसके बारे में था? ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और किसके बारे में था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा ये क्लियर, ग्राफ इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन बेटा। हाँ ये राइट करो तब तक। ये क्या है? हमें लिखना है इक्वेशंस ऑफ किसके बेटा? मोशन बेटा। इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसका हमें सिलेबस में है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मीन्स इसका जो हमें सिलेबस में वो है ग्राफिकल मेथड। किस मोशन का? इक्वेशन ऑफ मोशन। वो है क्या है? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, मगर जो हम पढ़ाएंगे वो हम इसका एल्जेब्रिक मेथड भी शो करेंगे और इसका ग्राफिकल मेथड भी दिखाएंगे। ठीक है, और आपका जो सिलेबस है जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है वो है आपका ग्राफिकल मेथड, मगर वो एल्जेब्रिक मेथड वो नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा लेवल 11 का है। अब हम वो भी पढ़ेंगे। बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन कितने हैं टोटल? वो बोलो कितने हैं? एक है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्या है? मोशन बेटा, जिसका एक और नाम भी है। हो कभी एग्जाम में आएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या कभी, ये तो जरूरी नहीं है कि सर हमेशा होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तो सबको पता चलेगा। इसमें कुछ अलग होगा बेटा। इसको हम बोलते हैं एक और नाम से भी, जहां बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम क्या है? वेलोसिटी, क्योंकि इसको हम प्रूव करते हैं कैलकुलस मेथड से भी। कैलकुलस मेथड क्या है? वो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। कैलकुलस मेथड से भी इनको हम प्रूव करते हैं 11th में, क्योंकि ये सेम है। यहाँ पे भी मोशन है, वहां पे भी मोशन है, अलबत्ता वहां पे थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है, यहाँ पे क्या है? कम है। इसको हम कैलकुलस मेथड से भी इसको प्रूव करते हैं, मतलब वहां पे इंटीग्रेशन स्टार्ट होती है, वो आपको नहीं पता है अभी। बेटा इसका नाम क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at। बेटा दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा। ओ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू v डिनोट्स फाइनल वेलोसिटी बेटा। वायर बेटा इसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद एक एक करके प्रूव करेंगे। v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। v इज इक्वल टू कौन सी वेलोसिटी बेटा?
फाइनल वेलोसिटी। बेटा u इज इक्वल टू कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी। बेटा नाम याद रखता है, कभी ये नहीं आ रहा है एग्जाम में, कभी ये पूछा जा रहा है एग्जाम में। माइंड इट सर, या गिव द प्रूफ ऑफ कौन सी रिलेशन का? वेलोसिटी टाइम रिलेशन का। याद रखना है जब एग्जाम में आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ या किसी एग्जाम में वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ रहा है तो समझते ना सर दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इज इट क्लियर? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम एक और नाम बोलते हैं जिसका नाम है क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्लियर है? चलो अब जो बेटा ये है यू क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। अब मुझे बोलो ए क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। बेटा टी क्या है? टाइम बेटा। नाइस वन। ये थी कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसी तरह से हम सेकंड भी लिखेंगे, थर्ड भी लिखेंगे और फिर एक एक करके इनको प्रूव करेंगे और फिर एक एक करके उस पे हम अलग अलग किस्म की न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद आपका लास्ट कांसेप्ट है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसके बाद मोशन खत्म। ठीक है? और इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है बेटा, कौन सी इक्वेशन है बेटा? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ कौन सी बेटा? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा, जिसका एक और नाम हम बोल सकते हैं बेटा। फर्स्ट इक्वेशन का नाम क्या है? एक और वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसमें हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? याद रखना है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बेटा। ये कौन सी इक्वेशन है बेटा? ये सेकंड इक्वेशन है। ओ ये कौन सी इक्वेशन है बेटा? ओ ये कौन सी इक्वेशन है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। मगर कौन सी इक्वेशन है? मगर सेकंड इक्वेशन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? सेकंड इक्वेशन। क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का एक और नेम भी हम बोल सकते क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। माइंड इट बेटा, इसको हाईलाइट करना है बेटा। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, नॉट फर्स्ट नॉट थर्ड। बेटा है क्या है? S is equal to ut plus half of at square बेटा। S is equal to ut plus half of at square। क्लियर है? Where बेटा where S denotes बेटा S denotes displacement। S denotes क्या है? डिस्प्लेसमेंट बेटा। या इसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं डिस्टेंस भी। बेटा u क्या है? What is u? Oh, what is u बेटा? u denotes initial velocity बेटा। u denotes कौन सी velocity? initial velocity। शाबाश। और बेटा t क्या है? टाइम है बेटा। बेटा 1/2 that is constant। 1/2 that is क्या है? constant। What is a बेटा? acceleration बेटा। a denotes the acceleration बेटा। And what is t? t denotes the time बेटा। ठीक है? ये कौन सी इक्वेशन है? सेकंड। अब हम थर्ड को भी राइट करेंगे, फिर हम कल एक एक करके इनको क्या प्रूव करेंगे। मतलब बोथ एल्जेब्रिक मेथड एंड बोथ ग्राफिकल मेथड। आपका अलबत्ता सिलेबस में क्या है? आपका ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड नहीं है। ठीक है? जो थर्ड है बेटा, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा, इसका एक और नाम हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं एक और नाम? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन बेटा। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन बेटा। वो इसका एक और नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। और क्या इक्वेशन है बेटा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या बोलते हैं बेटा? 2as। v डिनोट्स द क्या है बेटा? फाइनल वेलोसिटी। u डिनोट्स द क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। 2 तो कांस्टेंट है, a क्या है? एक्सेलरेशन एंड s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा? ये क्या है? ये थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और इस पे हम कल अलग अलग किस्म